जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे एक बार कि कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। भैया पिछली जो भी 6-7 क्लासेस 8 क्लासेस जो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पे हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर के टाइप्स पे और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे बात किया, जिस तरीके से डेटा को एक्सेप्ट करने के अनुसार और हार्डवेयर के अनुसार, जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, और या साइज के अनुसार कंप्यूटर हमने पढ़े 4 टाइप के, जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। जैसा कि साथियों हमने बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जैसे ही कंप्लीट होगा, उससे रिलेटेड भैया आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो आज का ये क्लास जो होगा, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस के बेस पे है। साथियों इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 75 क्वेश्चन ही है, यानी 2 प्रैक्टिस आपको हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड कराएंगे। और इसी 2 प्रैक्टिस से भैया ये लगभग 150 क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस आज होगा, एक प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में होगा, उसमें भी भैया लगभग 75 क्वेश्चन या 75-80 क्वेश्चन अराउंड होंगे। और इसमें आज के जो सेशन है, इस सेशन में भैया 75 क्वेश्चन या 75 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भैया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेके और जितना भैया हम सुपर कंप्यूटर तक पढ़ चुके हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, वहां तक भैया हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए भैया आपको हम दिखा देते हैं कि वो प्रैक्टिस कैसा है हमारा, वो क्वेश्चन कैसा है। तो भैया आप देख सकते हैं ये सभी हमारे क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये आपका बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन है भैया, ये सभी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भैया हम कर रहे हैं, ये करेंगे भैया लगभग 75 क्वेश्चन है। और इस 75 क्वेश्चन में भैया हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको इसी क्वेश्चन से या इसी प्रैक्टिस से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन में या इन सभी प्रैक्टिस में भैया जो पिछले एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या हाल ही के एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव लेवल हुआ है, जैसे एसएससी का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो भैया एसएससी का प्रीलिम्स हो या फिर एसएससी का सीएचएसएल या मेंस सीजीएल का मेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी है। दिल्ली पुलिस का भी है, यूपी ट्रिपल एससी भैया लेखपाल का, और भैया आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का, और भैया आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को भैया हम लेके यहाँ पे आए हैं। ये भैया आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पिछले एग्जाम में ना पूछा गया हो। ऐसा कोई भी जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसमें वो तो पूछा गया ही गया है, और जो क्वेश्चन नहीं भी लिखा है कि ये कहाँ पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन भैया पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए भैया हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आप लोग देख ही चुके हैं थंबनेल में कि ये यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई हो, एसआई हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, या फिर एसएससी का भी कोई एग्जाम हो, या फिर भैया दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीपी हो, एसआई हो, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां के लिए भैया ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया 75 क्वेश्चन होंगे, और अभी आप खुद ही क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही क्वेश्चन का लेवल देखेंगे। आप एक काम करिए, एक कॉपी और पेन आप रखिए अपने पास। आपको जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको 10 सेकंड 15 सेकंड का समय दूंगा। आप अपने कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका कौन सा आंसर सही है उस ऑप्शन को आप लिखेंगे। जैसे किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अगर सही है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डालें, उसके सामने लिखिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और इसका जो भी पीडीएफ होगा वो अपने इस एजुकेशन विद अर्जुन टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके भैया इस पीडीएफ को
डाउनलोड कर सकते हैं। तो भैया हम ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन आपको पता ही है, जैसा कि थंबनेल में पता चल गया है कि ये कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई हो एसआई हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा वहाँ भैया ये वहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, यानी ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का या इंट्रोडक्शन का एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो भैया देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये अपना स्वागत है आप सभी का, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एजुकेशन विद अर्जुन आपका ये अपना प्यारा सा परिवार, स्वागत है आप सभी का। आप भैया ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज प्रैक्टिस है। आप कंप्यूटर बैच का कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भैया कंप्यूटर पूछा जाए तो उसके लिए भैया आपका ये परिवार एकदम बिल्कुल आपके लिए ही तैयार है। तो देरी ना करते हुए भैया हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भैया? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन वो क्या होता है। स्टार्ट करेंगे भैया आज का पहला क्वेश्चन। जवाब देंगे आप सभी लोग कि पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताएंगे आज का पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के मूल कार्य क्या होते हैं। पहला है एक्सेप्टिंग द डेटा, डेटा को स्वीकार करना। दूसरा है प्रोसेसिंग द डेटा, प्रोसेसिंग द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को सूचना में बदलना। टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा व सूचना को संग्रहित करना। टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, सूचना को का विश्लेषण करना, या ऑल ऑफ द अबव। बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। आप कॉपी ओपन किए रहेंगे, उस पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसका आंसर जो भी होगा उसके सामने आप उसका नंबरिंग लिखेंगे, ए बी सी डी या जो भी ऑप्शन है। बोलेंगे भैया क्या इसका पहला ऑप्शन होगा केवल डेटा को एक्सेप्ट करता है, या फिर डेटा को इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में बदलने का काम करता है कंप्यूटर भैया, या फिर डेटा को स्टोर करता है, डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो उसको स्टोर करेगा, या फिर उस पर कोई भी कार्य करेगा, एनालाइज करेगा, या ऑल ऑफ द अबव। बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। बोलेंगे एक बार, सभी लोग लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इसका सही जवाब लगा चुके होंगे भैया। जैसा कि आपको पता है कि भैया कंप्यूटर जो होता है उस कंप्यूटर में डेटा को एक्सेप्ट किया जाता है, कंप्यूटर डेटा को स्वीकार करता है, डेटा पे काम भी करता है यानी प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा पे एनालाइज करता है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। नॉन न्यूमेरिक डेटा, आपको हमने डेटा बताया था, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो बताए थे, एक बताए थे न्यूमेरिक डेटा और एक बताए थे भैया नॉन न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में भैया बताया था हमने कि केवल और केवल नंबर होते हैं, और नॉन न्यूमेरिक डेटा में क्या होते हैं भैया, नॉन न्यूमेरिक डेटा में आपका नंबर को छोड़ के बाकी सारी चीजें होती हैं। एक मिनट का समय देंगे। चलिए भैया बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्या एड्रेस और एम्प्लॉय का नाम जो है, एड्रेस हो या एम्प्लॉय का पता हो, क्या वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा, यानी जिसमें नंबर ना हो। क्या मोबाइल नंबर होगा, तो भैया आप बताएंगे मोबाइल नंबर में तो नंबर होता ही होता है। आधार नंबर में, आधार कार्ड नंबर में, आधार कार्ड नंबर में भी नया नंबर होता है। बैंक के अकाउंट नंबर में भी भैया नंबर होता है। नन ऑफ दिस, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो भैया किसी का भी एड्रेस हो, किसी भी व्यक्ति का पता लिखना हो या किसी व्यक्ति का एड्रेस लिखना हो, तो भैया उसमें ऐसा नंबर लिखा, ऐसा डिजिट लिखा जाता है या ऐसा कैरेक्टर लिखा जाता है जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता है, जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी किसी भी कर्मचारी का पता अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पे नंबर जरूर आप लिखते हैं लेकिन वो नॉन न्यूमेरिक डेटा में काउंट होता है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। कह रहा है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। इसका ऑप्शन सुनिए, पहला असर्शन और रीजनिंग का है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है,
भैया इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो है क्या, ए डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा, क्या एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को भैया संग्रहण या संग्रह में सक्षम होता है, या डेटा को स्टोर करने में भैया सक्षम होता है, या फिर भैया कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग डेटा, डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम होता है, एबल टू मेंटेन कंप्लीट कॉन्फिडेंसली, यानी भैया पूर्ण गोपनीयता बनाए बनाए रखता है, बोलेंगे भैया, या फिर सम टाइम इन्फेक्टेड बाय वायरस, कभी कभी वायरस से संक्रमित होता है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 1 2 पहला या दूसरा, पहला और दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, सी कह रहा है 1 2 और 4 सही है, और डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी चारों ऑप्शन सही हैं। बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताएंगे, बोलेंगे भैया, बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। क्या ये डेटा को संग्रहण कर सकता है, डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम होता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है, या फिर कभी कभी वायरस से संक्रमित हो सकता है। चलिए भैया बताएंगे। भैया कंप्यूटर जो होता है ये डेटा को संग्रहण करता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेटा को भैया क्या करता है, डेटा को स्टोर करने पे काम करता है, तो यानी इसका पहला, यानी इसका सही जवाब, इसका पहला क्वेश्चन या पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटर ऑफ एनालाइज डेटा, क्या डेटा पे कंप्यूटर हमारा जो है वो डेटा पे एनालाइज करता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी बिल्कुल सही बात है, ये कंप्यूटर पे या क्या करेगा, डेटा पे एनालाइज करता है। एबल टू मेंटेन कंप्लीट कॉन्फिडेंटली, क्या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भैया हमारा कंप्यूटर जो होता है ये पूरा पूरा सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो भैया इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है समटाइम्स इन्फेक्टेड बाय वायरस, क्या कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित तो हो सकता है, तो भैया बिल्कुल सही बात है, कभी कभी ये वायरस इसमें आ जाते हैं, तो कभी कभी अगर वायरस आ जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंप्यूटर डज नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। डेटा को इनपुटिंग यानी इनपुट लेना, प्रोसेसिंग प्रोसेस करना, कंट्रोलिंग नियंत्रण करना, आउटपुटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। चलिए भैया बताएंगे, क्या कंप्यूटर इनपुट लेता है, नहीं करता, काम नहीं करता, क्या कंप्यूटर इनपुट नहीं लेता है, क्या प्रोसेसिंग नहीं करता है, क्या नियंत्रण नहीं करता है, क्या आउटपुट नहीं देता है, या फिर समझता नहीं है। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताएंगे भैया। तो आपको हमने भैया कंप्यूटर की विशेषता बताया था, और उसके बाद में हमने भी कंप्यूटर के कुछ आपको हमने लिमिटेशन बताए थे, जिसमें बताया था कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता, नो अंडरस्टैंडिंग होता है। तो नो अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी समझ नहीं होती, तो इसका भैया सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। भैया इसका ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, यानी अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर में कोई समझ नहीं होता, यानी कंप्यूटर एक अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं कर पाता है। बता, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बात करेंगे भैया, which of the following is not a property of computer, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, बताएंगे भैया कौन सा गुण नहीं है कंप्यूटर का, बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, बताएंगे। एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, यानी तुरंत क्या निर्णय ले सकता है कंप्यूटर। गोपनीयता बनाए रखता है भैया, मस्तिष्कहीन होता है, या विविधता होता है, डाइवर्सिटी, कौन सा गुण नहीं है, बताएंगे भैया। तो भैया इसमें डाइवर्सिटी कंप्यूटर की होते हैं, यानी कंप्यूटर डाइवर्सिटी बिल्कुल है। आपको हमने कंप्यूटर की विशेषता बताई थी, और उस विशेषता में हमने बताया था भैया कि कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीपल फील्ड में यूज होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो भैया आपका रिसर्च हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो भैया आपका एग्रीकल्चर, किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में भैया कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो ये भैया डाइवर्सिटी हो जाएगी। मस्तिष्कहीन,
भैया ब्रेनलेस होता है कंप्यूटर? नहीं भैया, कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता है। क्या दिमाग होता है भैया? कंप्यूटर का जो सीपीयू है वही तो कंप्यूटर का दिमाग है। इसलिए भैया आपका ब्रेनहीन ये सब नहीं हो जाएगा। गोपनीयता भैया बनाए, बिल्कुल गोपनीयता बनाए रखेगा। जो भी डेटा आप स्टोर करोगे उसको भैया ये क्या करेगा, सेव करेगा। भैया आपने तो अभी बताया कि ये भैया आप तीसरे क्वेश्चन, इसमें तीसरे क्वेश्चन के थर्ड ऑप्शन में आपने बताया कि गोपनीयता को नहीं बनाता है। तो भैया ये गोपनीयता नहीं बनाता है, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी लगा दिया तो गोपनीयता को बनाए रहेगा। त्वरित डिसीजन लेने में भैया ये सक्षम नहीं होता है, यानी तुरंत डिसीजन ये नहीं ले सकता भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द कंट्री विच ऑफ द मोस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर किस क्षेत्र में, किस देश में, सॉरी यहाँ पे क्षेत्र नहीं होगा, ये होगा भैया आपका किस देश में है। भैया ये वाला आपका हो जाएगा, ये है किस देश में है। ये भैया क्षेत्र ना होके क्या है, किस देश में है। ये आपका भैया हो जाएगा किस देश में। चलिए भैया ये आपका क्षेत्र ना होके भैया क्या है, देश है। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश के पास है? क्या भारत के पास है, क्या रूस के पास है, जापान के पास है, या फिर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के पास है? चलिए भैया बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताएंगे भैया, क्या भारत के पास है, रूस के पास, जापान या फिर अमेरिका के पास? तो जाहिर सी बात है भैया सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है, तो अमेरिका के पास भैया सबसे ज्यादा कंप्यूटर आपका जो है वो अमेरिका के पास है। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, यानी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर है भैया वर्ल्ड में वो भैया अमेरिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा प्रोसेसिंग मींस, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? बताएंगे भैया कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होगा। एक बार आप सभी बताएंगे, बोलेंगे भैया एक बार कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। चलिए भैया स्टोरिंग ऑफ डेटा, क्या डेटा को स्टोर करना इसका सही जवाब होगा, या कलेक्टिंग ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को का संकलन करना, या फिर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, सूचना को प्राप्त करना, या एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का विश्लेषण करना। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग का क्या होगा सही जवाब। बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। तो भैया जो आपका डेटा है उसका प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है कि उस डेटा पे एनालाइज करना। जैसे आपको हमने बताया कि हमने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आपको हमने बताया कि उसका आंसर दीजिए, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, उसका आंसर उस पर एनालाइज करके ही तो देंगे, उस पर काम करके ही तो देंगे। तो भैया कंप्यूटर में जो डेटा होता है और डेटा पे प्रोसेस होता है, तो उस डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ ये होता है कि उस डेटा पे एनालाइज किया जा रहा है, यानी डेटा ऑफ एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए भैया उस पर एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, तो भैया वो हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज का 8वां क्वेश्चन, कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर प्रोसेस बाय, सूचना को कंप्यूटर प्रक्रिया में बदलता है, सूचना को कंप्यूटर प्रक्रिया में बदलता है। नंबर संख्या होगा, डेटा होगा, इनपुट होगा, या फिर प्रोसेसर होगा। चलिए भैया सूचना को कंप्यूटर प्रक्रिया में बदलता है, किस प्रक्रिया में भैया सूचना को किस प्रक्रिया में भैया सूचना को कंप्यूटर प्रक्रिया में बदला जाता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बोलेंगे, सही जवाब बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके किस में बदला जाता है भैया, इंफॉर्मेशन में किसको बदला जाता है? क्या संख्या को इंफॉर्मेशन में बदला जाएगा, डेटा को बदला जाएगा, इनपुट को, या फिर प्रोसेसर को? तो भैया प्रोसेसर तो बदलने का काम करता है, तो ये आंसर होगा नहीं। डेटा को भैया अगर हम डेटा को एक्सेप्ट कराएंगे तो वो रिजल्ट में मिलेगा, और अगर संख्या को हम तो संख्या में। आपको हमने कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल बताया था, या कंपोनेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने बताया था कि कंप्यूटर में अगर इनपुट दिया जाएगा,
अगर कंप्यूटर पे इनपुट दिया जा रहा है तो प्रोसेस होके आउटपुट मिलेगा। डेटा देंगे तो प्रोसेस होके क्या मिलेगा भैया, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो भैया इंफॉर्मेशन, क्या इसका सही जवाब डेटा हो जाएगा या इनपुट होगा? सही जवाब बोलेंगे भैया क्या होगा? सूचना को कंप्यूटर प्रक्रिया में बदलता है। चलिए बताएंगे भैया, इनपुट होगा या डेटा होगा? संख्या तो नहीं होगा और प्रोसेसर भी नहीं होगा, बताएंगे भैया। डेटा का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, अगर आप कोई इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो भैया आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इनपुट हो जाएगा। इनपुट इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनपुट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इनपुट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ता सबसे अधिक किस देश में है? हाईएस्ट यूजर इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट यूजर्स। चलिए भैया, हाईएस्ट यूजर इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता किस देश में है? क्या चाइना में है, क्या जापान में है, क्या इंडिया में है, या फिर यूएसए में है? चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया क्या होगा इसका सही जवाब? बोलेंगे भैया इसका। चलिए भैया इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? भैया जो सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज होता है वो भैया चाइना में यूज होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चाइना। चीन, चीन में भैया सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर भैया कहाँ है? तो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया, सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी सीएडी इज द एब्रिविएशन फॉर, सीएडी किसका शॉर्ट फॉर्म होता है या किसका संक्षिप्त रूप होता है? क्या कॉमन एडेड डिजाइन है, क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा, क्या कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन होगा, या कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन होगा? चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो सीएडी का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 11, यूजर इन कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, या फिर फ्रीवेयर? चलिए भैया, भैया आपको हम फ्रीवेयर बताएंगे जब आपको हम बताएंगे सॉफ्टवेयर, तो बताएंगे भैया सॉफ्टवेयर एक होता है फ्रीवेयर, एक होता है लाइसेंस वेयर। यानी जिस जिस भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ जाए या आपको फीस देने की जरूरत पड़े, भैया वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका लाइसेंस वेयर। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं भैया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रीवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर क्या होता है? वो सभी चीजें जिन्हें हम वास्तव में टच कर सकते हैं, जैसे ये माइक है, इसे हम टच कर सकते हैं भैया, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा। हमारे सामने कंप्यूटर लैपटॉप रखा है, हम टच कर सकते हैं, तो भैया हार्डवेयर हो जाएगा। आपका अपना मोबाइल जो है जिसमें आप ये क्लास को भैया ले रहे हैं, टैबलेट लैपटॉप जिसमें भी आप इस क्लास को ले रहे हैं, वो भैया क्या है? हार्डवेयर है। और भैया फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर में स्टोर कर दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर भैया इरेजेबल ना हो, यानी उसे इरेज ना किया जा सके, केवल और केवल भैया रीड ही किया जा सके, तो वो भैया आपका कहलाता है फर्मवेयर। आपको आगे हम बताएंगे, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ाने लगेंगे तब आपको हम आगे बताएंगे कि फर्मवेयर क्या होता है। और भैया ह्यूमन वेयर क्या होता है? तो भैया ह्यूमन वेयर होता है एक्सेस करने वाला या यूजर। अगर आप कंप्यूटर को चला रहे हैं तो इसका मतलब आप यूजर हैं, तो आपको भैया क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा ह्यूमन वेयर। यानी कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो होता है वही ह्यूमन वेयर कहलाता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। यानी जो मोबाइल को चलाता है वो यूजर है, कंप्यूटर को चलाता है यूजर है, लैपटॉप को चलाता है यूजर है, टैबलेट को चलाता है यूजर है। यानी कंप्यूटर को कोई भी पर्सन जो भैया आपका क्या कर रहा हो? एक्सेस कर रहा हो, यूज कर रहा हो, वो यूजर होता है। और यूजर को ही हम उपयोगकर्ता या यूजर्स उपयोगकर्ता बोलते हैं, और उपयोगकर्ता भैया ह्यूमन वेयर होता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आज का।
ए पर्सन इज सेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट इज इफ ही इज एबल टू, यानी किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर साक्षर है। टू रन द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, क्या आवश्यक एप्लीकेशन को चलाना जान जाए उसे कह देंगे भैया कंप्यूटर साक्षर है। टू मेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस बनाना जान जाए तो कह देंगे कि भैया कंप्यूटर साक्षर है। राइटिंग प्रोग्राम, क्या कोई प्रोग्राम लिखने लगे, या हैकिंग अनदर कंप्यूटर, या कंप्यूटर को भैया हैक करने लगे, बोलेंगे भैया सही जवाब क्या होगा। किसी भी व्यक्ति को हम कब कहेंगे कि भैया ये कंप्यूटर साक्षर है, यानी ये कंप्यूटर थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है। क्या वो हैक करने लगेगा तब बताएंगे, बोलेंगे। क्या वो प्रोग्राम लिखने लगेगा, प्रोग्रामर बन जाएगा तब उसे कहेंगे। क्या वो एंटीवायरस बनाने लगेगा तब कहेंगे, या भी भैया आवश्यक एप्लीकेशन को चला लेगा तब बोलेंगे। चलिए भैया बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। तो भैया कंप्यूटर साक्षर उसी पर्सन को कहेंगे जो भैया थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लेने लगे और कुछ ही आवश्यक एप्लीकेशन को भैया एक्सेस कर ले जाए। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भैया ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब हाल ही के एग्जाम में पिछले कुछ 1-2 वर्षों में 3 वर्षों में पूछे जा चुके हैं। हर हर वो क्वेश्चन जो आपसे अभी तक 12 क्वेश्चन हुए हैं, हर क्वेश्चन भैया किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आज का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड बेसिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर प्रणाली की अवधारणात्मक संरचना कहलाती है। क्या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, कंप्यूटर संगठन होगा, कंप्यूटर डिजाइन होगा, या फिर कंप्यूटर वर्किंग या कार्य प्रणाली होगा, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। चलिए भैया बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा, चलिए भैया बताएंगे एक बार, बोलेंगे भैया कंप्यूटर प्रणाली की अवधारणा संरचना क्या कहलाती है। क्या कंप्यूटर संगठन या ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंप्यूटर डिजाइन होगा, कंप्यूटर वर्किंग होगा, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा, बोलेंगे भैया। तो भैया कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, पहले कंप्यूटर का डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन मतलब होता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर तैयार करना। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एट द डेटा इज कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर में डेटा क्या कहलाता है। नंबर होगा, चिन्ह होगा, सिंबल होगा, गिवन इंफॉर्मेशन होगा, या साइन एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होगा। चलिए भैया बताएंगे कंप्यूटर में डेटा को क्या कहते हैं, बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 14। बोलेंगे भैया केवल नंबर को कहा जाएगा, सिंबल को कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन को कहा जाएगा, या फिर सिंबल और न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन सूचना को कहा। चलिए भैया बताएंगे। तो भैया आपको पता है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है खाली जगह है, फिर कह रहा है इंडिकेट इनकम्प्लीट फैक्ट्स वेयर एरियाज, फिर खाली जगह है मेक्स डेटा मीनिंगफुल, यानी अधूरे तथ्य दर्शाता है जबकि खाली जगह डेटा को अर्थपूर्ण कहा जाता है या अर्थपूर्ण बनाता है। भैया दो फिल इन द ब्लैंक्स यानी 2 ऑप्शन आपको भरने हैं। क्या इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग होगा, यानी सूचना और रिपोर्ट होगा, डेटा इंफॉर्मेशन होगा, बिट्स या बाइट होगा, रिकॉर्ड या बाइट्स होगा। चलिए भैया इनकम्प्लीट फैक्ट्स को क्या बताता है, और भैया डेटा मीनिंगफुल किसको बतला है। चलिए भैया तो भैया जो आपका डेटा होता है, भैया जो आपका डेटा होता है वो इनकम्प्लीट फैक्ट्स को दर्शाता है, और जो आपका इंफॉर्मेशन होता है ये मीनिंगफुल डेटा होता है। ये आपको हमने पहले ही बताया है कि जो डेटा होता है वो एक प्रकार का रॉ फैक्ट्स होता है, यानी इनकम्प्लीट कहा जाता है, और जो इंफॉर्मेशन होता है भैया वो आपका मीनिंगफुल डेटा हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे व्हाट फॉर्म डज अल्फान्यूमेरिक यूजुअली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली में अल्फान्यूमेरिक सामान्यतः किस रूप में होता है।
यानी किसी भी इंफॉर्मेशन में अल्फा न्यूमेरिक किस रूप में होता है? सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स में, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स में, ग्राफिक्स एंड फिगर्स में और ह्यूमन साउंड में। चलिए भैया बताएंगे। वाक्य व अनुच्छेद में, संख्या व अक्षर में, चित्र व आकृतियां में या फिर मानव ध्वनि में। बताएंगे भैया सूचना प्रणाली में यानी इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा कैसा होता है? क्या सेंटेंस और पैराग्राफ में होता है? क्या नंबर एंड कैरेक्टर्स में होता है? ग्राफिक्स एंड फिगर्स में होता है या फिर ह्यूमन साउंड में होता है? चलिए भैया बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया? बोलेंगे भैया? तो भैया इसका सही जवाब आपने लिखा होगा, उम्मीद करता हूं। भैया इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर्स एंड कैरेक्टर। भैया जो आपका नंबर और कैरेक्टर होता है, ये दोनों अगर मिला लिया जाए तो इसको बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा। क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में संग्रहित होता है? एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडर्न डेटा या फिर वर्ड्स डेटा? बोलेंगे भैया कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? क्या वो एनालॉग डेटा में होता है, क्या डिजिटल डेटा में होता है, या फिर भैया आपका वर्ड्स में होता है या मॉडर्न डेटा में? तो भैया आपको पता है कि आजकल के जो कंप्यूटर है वो भैया डिजिटल कंप्यूटर के टाइप है। तो अगर डिजिटल कंप्यूटर के टाइप है भैया तो आपका जो डेटा स्टोर होगा वो डिजिटल डेटा में स्टोर होगा। चलिए भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिजिटल डेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के घटक कौन से हैं? रैम एंड रोम है, एएलयू एंड मेमोरी है, एएलयू एंड रजिस्टर है, एएलयू एंड सीपीयू है, सॉरी सीयू है। चलिए भैया बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। रैम एंड रोम आपको हमने पढ़ाया नहीं, आपको बताएंगे भैया। ये आपको सीपीयू के हमने घटक बता दिए, 3 पार्ट होते हैं। एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू होता है भैया मेमोरी यूनिट। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एएलयू एंड सीयू हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एएलयू एंड सीयू इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको आगे हम बताएंगे भैया मेमोरी में कि भैया आपका एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भैया आपके रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में भैया आपके एसडीडी, एसएसडी और आपका M.2 एसएसडी आता है। ये सारी चीजें आपके पेन ड्राइव आ जाएंगी, आपके फ्लैश ड्राइव आ जाएंगे, आपके भैया मेमोरी कार्ड, ये सभी चीजें आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगे। ये आपको हम आगे जब मेमोरी बताएंगे तब आपको बताएंगे। और आपको पीछे हमने सीपीयू में बता दिया है प्रोसेसिंग में कि भैया सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सारे प्रोसेसर या सारे प्रोसेसिंग भैया सीपीयू में ही होते हैं। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि सीपीयू के भैया 3 पार्ट होते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एमयू जिनको बोलते हैं, और भैया कंट्रोल यूनिट सीयू जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंतर्गत क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंतर्गत क्या आता है? इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वीडियो एंड प्रिंटर, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड स्टोरेज। चलिए भैया बताएंगे भैया आपको हमने मेमोरी यूनिट में बताया था कि मेमोरी यूनिट को भैया स्मॉल स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्मॉल स्टोरेज यूनिट। भैया आपके सीपीयू में कोई इनपुट और आउटपुट नहीं होता है मेमोरी, बल्कि होता है लेकिन इनपुट आउटपुट कुछ नहीं होता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर तो होते ही नहीं है, वीडियो होगा ही नहीं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर होगा नहीं। भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड स्टोरेज यानी जिन्हें हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताएंगे क्या होगा। 20 का सही जवाब क्या होगा भैया? टू इंप्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। पीसी की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किसे अपग्रेड किया जाएगा भैया? सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलेंगे भैया तो आपको हमने बताया था कि कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं भैया सब सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। जितना तगड़ा सीपीयू होगा यानी जितने
हाई परफॉर्मेंस का सीपीयू होगा भैया, आपकी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस भैया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू को अगर आप अपग्रेड करते हैं, डुअल कोर से i3 पे करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, i3 से i5 पे करेंगे और स्पीड बढ़ेगी, i5 से i7 करेंगे और भी स्पीड बढ़ेगी, i7 से i9 कर देंगे तो भैया और भी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, यानी और भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि हु स्टोर्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स करंटली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा व प्रोग्राम कहां संग्रहित होते हैं। चलिए भैया, प्राइमरी मेमोरी में, ऑक्सिलरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में या फिर टर्शरी मेमोरी में। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भैया बोलेंगे एक बार सही जवाब इसका क्या होगा कि सीपीयू द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा, यानी सीपीयू के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, मतलब डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, तो प्रोसेस किया जाएगा भैया तो डेटा का सीपीयू यूज करेगा। तो भैया उसमें प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं, क्या प्राइमरी मेमोरी में होगा, सेकेंडरी में होगा, टर्शरी में होगा या ऑक्सिलरी में होगा। तो भैया ऑक्सिलरी कोई मेमोरी नहीं होता है, टर्शरी मेमोरी होती है, आगे आपको हम बताएंगे। सेकेंडरी भी होती है लेकिन सेकेंडरी में स्टोर नहीं होगा भैया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी मेमोरी। जब भैया आपका डेटा प्रोसेस हो रहा होगा तो उस समय डेटा को स्टोरेज की जरूरत पड़ती है और वो स्टोरेज भैया आपका प्राइमरी मेमोरी उसे प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, यानी डेटा प्रोसेसिंग चक्र का सही क्रम क्या है। पहले इनपुट दिया जाएगा, आउटपुट मिलेगा, प्रोसेस होगा, क्या ये सही जवाब है। या इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होके स्टोरेज, फिर आउटपुट होगा या होगा, या फिर प्रोसेस होके इनपुट आउटपुट या स्टोरेज होगा, या फिर इनपुट दिया जाएगा, प्रोसेस होके आउटपुट मिलेगा, फिर स्टोरेज करेंगे। चलिए भैया बताएंगे सही जवाब। तो आपको हमने भैया कंप्यूटर के वर्क करने का स्टेप हमने बताया था, यानी कंप्यूटर के भैया हमने बताए थे फंक्शन। पहले हम किसी भी डेटा को इन करेंगे यानी इनपुट देंगे, फिर उस पे प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा और फिर उसको भैया स्टोर कर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है विच इज नॉट ए वैलिड यूनिट ऑफ सीपीयू स्पीड। इनमें से कंप्यूटर का स्पीड जो है वो वैलिड नहीं है, यानी सीपीयू की गति मान्य इकाई नहीं है। क्या हर्ट्ज नहीं है, एमआईपीएस नहीं है, एमफ्लॉप्स नहीं है या फिर बाइट नहीं है। तो आपको हमने बताया भैया कि कंप्यूटर 5वें जनरेशन की कंप्यूटर जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। एमआईपीएस भैया आपके कंप्यूटर के स्पीड को कहते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और एमफ्लॉप्स भैया होता है मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। और भैया कंप्यूटर के जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं उसके स्पीड को भैया हम फ्लॉप्स में मापते हैं। भैया इसमें किसी भी कंप्यूटर के बाइट्स में हम नहीं मापते हैं, यानी किसी भी कंप्यूटर के स्पीड को हम बाइट्स में नहीं मापते हैं, कोई भी इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सीपीयू परफॉर्मेंस इज यूजुअली मेजर्ड इन। सीपीयू का प्रदर्शन सामान्यतः किसमें मापा जाता है, क्या जीबी में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, एमआईपीएस में मापा जाता है या फिर ब्रॉड रेट में मापा जाता है। सीपीयू भैया तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो किस में मापते हैं, एक बार आपसे ही बताएंगे। बोलेंगे भैया कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापा जाता है। चलिए भैया बताएंगे एक बार, बोलेंगे भैया एक बार कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापा जाता है, क्या जीबी में मापा जाएगा, मेगाहर्ट्ज में, एमआईपीएस में या फिर ब्रॉड रेट में। बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा, 24 का सही जवाब क्या होगा। तो भैया 24 का सही जवाब हो जाएगा एमआईपीएस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर के स्पीड को भैया हम एमआईपीएस में मापते हैं। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा एमआईपीएस। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25 कह रहा है एमआईपीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या मार्जिनल इनपुट स्टोरेज होगा, या मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होगा, या माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट होगा। बोलेंगे भैया
तो आपको हमने भैया कंप्यूटर की विशेषता में बताया था स्पीड। स्पीड में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के स्पीड को भैया हम बोलते हैं MIPS। MIPS का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। 26 कह रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, जॉन नेपियर को, चार्ल्स बेबेज को, या फिर ब्लेज पास्कल को? बोलेंगे भैया। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है भैया, एलन ट्यूरिंग को भैया कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या कहा जाता है भैया? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। जॉन नेपियर भैया, जॉन नेपियर एक नेपियर बोन्स कंप्यूटर था जिसमें भैया जिसको बनाने वाले जॉन नेपियर थे। ब्लेज पास्कल भैया पास्कलाइन को बनाए थे। तो चार्ल्स बेबेज को भैया कहा जाता है कंप्यूटर के जनक। यानी इन्होंने दो मशीन बनाए थे, एक बनाया था डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी के अराउंड में, और एक बनाया था भैया 1837 से 42 में बनाए थे भैया एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन बनाए थे ये भैया दशमलव के बाद भैया 20 डिजिट को कैलकुलेशन करने में सक्षम था, और एनालिटिकल इंजन भैया दशमलव के बाद 50 डिजिट को कैलकुलेट करने में सक्षम था। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? पहला गणना यंत्र क्या है? बोलेंगे भैया 27 का। क्या पास्कलाइन होगा, क्या अबेकस होगा, एनालिटिकल इंजन होगा, या फिर कैलकुलेटर होगा? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 आपको हमने भैया बताया था कंप्यूटर का विकास, जब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमने बताया था तब आपको हमने बताया चार पार्ट में हमने डिवाइड करके बताया था पूरे कंप्यूटर के विकास को। पहला हमने बताया था भैया एंशिएंट एरा, फिर बताया मैकेनिकल एरा, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, फिर इलेक्ट्रॉनिक एरा, और इलेक्ट्रॉनिक एरा में भैया आज के कंप्यूटर आते हैं। तो हमने बताया था एंशिएंट टाइम में भैया एक अबेकस हुआ करता था, बहुत पहले लगभग 3000 BC, यानी 3000 साल उधर और 2026 इधर चल रहे, यानी 5025 और 26 साल के पहले भैया कोई एक डिवाइस हुआ करती थी, गणना यंत्र हुआ करता था जिसको भैया अबेकस कहा जाता था। चाइना में खोजा गया था भैया, और आज का जो आज का अबेकस है वो भैया कुछ अंधे या कम देख रहे हैं, या जो व्यक्ति कम देखते हैं या कम सुनते हैं उनके लिए बनाया गया है भैया, वो अलग की बात है, वो दूसरा है। तो भैया सबसे पहला जो गणना यंत्र था वो क्या था भैया? आपका अबेकस था। क्या था भैया? अबेकस। अबेकस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 28 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। चलिए भैया प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? सबसे पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम किसने लिखा था? चार्ल्स बेबेज ने लिखा था, एलन ट्यूरिंग ने लिखा था, एडा लवलेस ने लिखा था, या फिर जॉन नेपियर ने लिखा था? बोलेंगे भैया। तो भैया जो आपके जॉन नेपियर है, ये भैया नेपियर बोन्स कंप्यूटर को बनाए थे इन्होंने। और भैया एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, और फादर ऑफ कंप्यूटर को भैया आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडा लवलेस। इनका पूरा नाम है भैया अगस्ता एडा लवलेस। ये ऐसी लेडी है जिन्होंने भैया फर्स्ट प्रोग्राम किया था। इन्हीं को भैया मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, इन्हीं को मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इन्हीं को भैया फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, लेडी एडा लवलेस। जो भैया आपका एनालिटिकल इंजन था या जो आपका डिफरेंस इंजन था उस पे जो पहला प्रोग्राम लिखा गया था वो प्रोग्राम भैया इन्होंने ही लिखा था, इन्हीं महारानी ने लिखा था। अगस्ता एडा लवलेस इनका पूरा नाम है, लेडी अगस्ता एडा लवलेस। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इनैक वाज बेस्ड ऑन। एनियाक जो है किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, आईसी पे आधारित है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर पर? भैया एनियाक का फुल फॉर्म आप बताएंगे क्या होता है? बोलेंगे भैया एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए भैया बताएंगे एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा, आप सभी बोलेंगे भैया एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको पता है एनियाक का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? एनियाक का फुल फॉर्म आपको हमने बताया क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होगा भैया? कैलकुलेटर बोलो या फिर कंप्यूटर बोलो, क्योंकि पहले जो आपका कंप्यूटर, जो आज कंप्यूटर है, ये पहले कैलकुलेटर हुआ करता था। ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर है एनियाक भैया, एनियाक, एडवैक, एडसैक, ये सब क्या है भैया? आपके पहले जनरेशन के कंप्यूटर है। यूनिवॉक फर्स्ट है, ये सारी चीजें भैया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। एनियाक क्या है भैया? ट्रांजिस्टर पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, आईसी पर या फिर माइक्रो प्रोसेसर पर। भैया आपको ये बताना होगा कि एनियाक जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो भैया एनियाक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और फर्स्ट ये कहां से भैया पता चला? आपको हमने हार्डवेयर वाइज क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का बताया, और उसमें आपको हमने भैया बताया है कि कंप्यूटर का जनरेशन, आपको हमने एक लगभग 40 से 45 मिनट का क्लास होगा, लाइव स्ट्रीमिंग हमने लिया था, उसमें भैया लिखा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उस पे आप जाएंगे, आपको हमने पूरा टेबल बनवा दिया है कि किस जनरेशन में कैसा टाइम पीरियड है भैया, कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, कौन स्पीड क्या, स्पीड को किस में मापते थे, कौन सा भैया आपका उसमें सॉफ्टवेयर यूज हुआ, और कौन कौन से कंप्यूटर या फिर डिवाइस उसमें डेवलप किए गए। ये भैया आप वो क्लास ले लीजिए, वहां पे ये सब कुछ हमने हर एक चीज भैया बहुत ही डिटेल से हमने टेबल बना के पूरा बताया है। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि एनियाक जो है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और फर्स्ट जनरेशन में भैया वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? क्या एडवाक है, यूनिवॉक है, इनैक है या मार्क वन है? चलिए भैया बताएंगे एक बार इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एडवाक का फुल फॉर्म आप बताएंगे भैया, बोलेंगे भैया। यूनिवॉक का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे, और इनैक का फुल फॉर्म अभी आपको हमने बताया मार्क वन। चलिए भैया इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? आप फुल फॉर्म इसका करके कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कैसा कंप्यूटर है? क्या मैकेनिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर है? चलिए भैया बताएंगे मार्क वन कैसा कंप्यूटर है। क्या आपका मैकेनिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है या फिर आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर है? चलिए भैया बताएंगे सही जवाब। तो भैया आपको हमने बताया था कि मार्क वन जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। क्या है भैया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सॉरी 32 कह रहा है विच कंप्यूटर यूज पंच कार्ड। कौन सा कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज किया गया था? इनियाक में, मार्क वन में, हॉलरिथ मशीन में या फिर यूनिवॉक में? चलिए भैया बताएंगे किस में पंच कार्ड का यूज किया गया था? हॉलरिथ मशीन, मार्क वन, एनियाक या फिर आपका यूनिवॉक? चलिए भैया बोलेंगे, बोलेंगे एक बार सभी लोग। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे भैया। क्या यूनिवॉक होगा, क्या भैया आपका हॉलरिथ मशीन होगा, मार्क वन होगा या फिर आपका भैया एनियाक होगा? बोलेंगे भैया कि क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे। तो इसका भैया सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हॉलरिथ मशीन में, हॉलरिथ डिवाइस में भैया आपका पंच कार्ड का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग किस में हुआ? एनियाक में हुआ, एडवॉक में हुआ, मार्क वन या फिर पास्कलाइन में हुआ? तो आपको हमने पहले बताया कंप्यूटर के विकास में कि ऐसा कंप्यूटर एडवैक एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें भैया आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, यानी प्रोग्राम बना के भैया इसमें स्टोर किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है भैया। इसका फुल फॉर्म सब चीज का, एडवॉक हुआ, एडसैक हुआ, यूनिवॉक हुआ, एनियाक हुआ, इन सब का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक, एडवैक, यूनिवॉक, IBM 360? बोलेंगे भैया। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवॉक फर्स्ट। यूनिवॉक फर्स्ट जो है वो भैया आपका पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, या विच जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर, किस जनरेशन की पीढ़ी या किस पीढ़ी में या किस जनरेशन के कंप्यूटर में भैया ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था? पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा या फिर चौथा? भैया इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड जनरेशन। भैया फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थर्ड में क्या हुआ था, फोर्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आईसी, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, बिलोंग टू विच जनरेशन? आईसी किस पीढ़ी से संबंधित है? क्या पहला जनरेशन से रिलेटेड है, या फिर भैया आपका दूसरे जनरेशन से रिलेटेड है, या फिर तीसरे जनरेशन से रिलेटेड है, या चौथे जनरेशन से? बोलेंगे भैया आईसी किस जनरेशन से? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, या फिर थर्ड या फोर्थ जनरेशन? तो भैया आपका थर्ड जनरेशन में आईसी का आविष्कार हुआ। भैया आपके आईसी के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आईसी के डेवलपर कौन है या आईसी के आविष्कारक कौन है। चलिए भैया बोलेंगे एक बार, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। भैया आईसी के फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन में इसका इन्वेंट किया गया भैया, यूज किया गया, और इसके इन्वेंटर जो है वो भैया है जैक किल्बी। कौन है भैया? जैक किल्बी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया, कौन से जनरेशन में? पहले जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में, तीसरे में, या फिर चौथे में? तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में भैया आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आप लोग बताएंगे? तो भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ जनरेशन। और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था भैया आपका इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंटेल 4004। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। डेटा और निर्देश को प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, या फिर सिस्टमवेयर? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या हो? बोलेंगे भैया डेटा और निर्देश को प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्या हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, फर्मवेयर होगा, या फिर सिस्टमवेयर होगा? बोलेंगे भैया तो भैया आपको पता है कि डेटा को या निर्देश को जो प्रोसेस करता है वो हार्डवेयर होता है। कौन होता है भैया? हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि भैया सीपीयू ही प्रोसेस करता है और सीपीयू एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच मेमोरी इज वोलाटाइल? किस प्रकार की मेमोरी वोलाटाइल होती है? फिलहाल मेमोरी हमने आपको नहीं बताया तो इसका सही जवाब हम ही बताएंगे। रोम, हार्ड डिस्क, रैम, या फिर सीडी रोम? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भैया वोलाटाइल, आपका रैम हो जाएगा। रैम एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होता है। आपको आगे हम बताएंगे कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल ऐसा मेमोरी होता है जो भैया कुछ ही समय के बाद डेटा को लॉस कर दे। नॉन वोलाटाइल मतलब आप स्टोर करें, वो हमेशा के लिए स्टोर रखें। भैया एक बाइट किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होगा, 8 बिट के बराबर, 16 बिट, या फिर 32 बिट? चलिए भैया तो आपको स्टोरेज में हम जब मेमोरी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि भैया एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, यानी 8 बिट का एक बाइट होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब बताइए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सबको पता है भैया कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? भैया आपको हार्डवेयर नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे कि हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या फिर प्रिंटर? भैया कीबोर्ड इनपुट देने का काम करता है तो भैया इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस पॉइंटिंग करने का काम करता है, इनपुट डिवाइस होगा। स्कैनर भैया इन करने का काम करेगा तो इनपुट डिवाइस होगा। प्रिंटर भैया प्रिंट करता है तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है व्हिच इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? क्या कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है या फिर स्कैनर है? बोलेंगे भैया। भैया कीबोर्ड इनपुट करने का काम करता है, आपने अभी बताया। माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। तो भैया मॉनिटर जो हो जाएगा, ये स्क्रीन, ऐसा स्क्रीन होता है जो भैया हमें डिस्प्ले करके यानी हमें दिखाता है। क्या दिखाता है? ये रिजल्ट को भैया शो कराता है। इसलिए भैया सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होगा या फिर भैया कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब। तो भैया याद रखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको हमने पहले ही बता दिया है भैया। भैया सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका। Which language is machine dependent? कौन सी भाषा जो होती है वो मशीन पर निर्भर होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज? बोलेंगे भैया जब आपको हम सॉफ्टवेयर बताएंगे तब बताएंगे भैया कि कौन सा लैंग्वेज जो होता है वो मशीन पर डिपेंड होता है। भैया आपको थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भैया जो होता है वो मशीन क्लोज होता है और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो यूजर क्लोज होता है। भैया मशीन क्लोज और यूजर क्लोज क्या होता है? भैया जो यूजर को आसानी से पढ़ ले या यूजर को आसानी से समझ में आ जाए वो भैया लैंग्वेज होता है मशीन क्लोज, सॉरी वो यूजर क्लोज कहा जाता है। जैसे आपका इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, ये भैया आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा। भैया मशीन को ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब नहीं समझ में आता है। मशीन को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, वो है मशीन लैंग्वेज, जिन्हें भैया जो लो लेवल लैंग्वेज में आता है। लो लेवल लैंग्वेज भैया मशीन क्लोज होता है, जिसमें दो प्रकार के लैंग्वेज आते हैं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। तो भैया इसका सही जवाब मशीन लैंग्वेज होगा या फिर असेंबली लैंग्वेज होगा? तो भैया मशीन पर निर्भर होता है मशीन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। जब आपको हम सॉफ्टवेयर बताएंगे तब आपको हम बताएंगे कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सब लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर क्या है ये सब, जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, आपको ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो भैया इसका वैसे फिलहाल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। पहले जनरेशन का कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित था? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, वैक्यूम ट्यूब या फिर माइक्रो प्रोसेसर? भैया अगर आपने जनरेशन पढ़ा होगा तो आपको सही जवाब इसका पता होगा कि इसका सही जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब। यानी वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा तकनीकी था जो भैया आपके पहले जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसर की जगह यूज किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के जनरेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? क्या 1930 से 40 होगा, 40 से 56 होगा, 56 से 63 होगा या फिर 64 से 71 होगा? तो आपको भैया हमने बताया था 5 जनरेशन में कंप्यूटर। पहला जनरेशन भैया लगभग भैया 2 साल आगे पीछे चलता है, 1942 से 56 होगा पहला जनरेशन। आप 2 साल कम ज्यादा कर सकते हैं, 44 भी हो जाएगा और भैया आपका 40 भी हो जाएगा। तो 1942 से 56 फर्स्ट जनरेशन है, 56 से 63 भैया सेकंड जनरेशन, 64 से भैया 71 फोर्थ जनरेशन और 71 से 90 भैया आपका क्या है, 71 से अब तक जो है वो भैया आपका फिफ्थ जनरेशन है। और भैया सॉरी 42 से 56 फर्स्ट जनरेशन, 56 से 63 सेकंड, 63 से आपका भैया 71 42 से 56 फर्स्ट, 56 से 63 सेकंड, 63 से 71 थर्ड भैया और 71 से 90 भैया आपका फोर्थ और 90 से अब तक जो है वो भैया फिफ्थ जनरेशन चल रहा है और अब तक चलता ही रहेगा। यानी 71 से अब तक जो है वो भैया आपका फोर्थ जनरेशन है और अब से आगे तक चलेगा वो भैया आपका क्या रहेगा, फिफ्थ जनरेशन होगा। तो भैया प्रथम पीढ़ी का जो होगा वो होगा 1940 से 56 के अराउंड में, यानी 1942 से 56 है तो 2 साल कम ज्यादा होता रहता है। यानी
किसी भी बुक में आप देखेंगे तो 2 साल किसी में 1942 से होगा, किसी में 44 से होगा, किसी में भैया 1940 से होगा। चलिए भैया, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहले जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज? तो भैया पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो मशीन क्लोज था, यानी मशीन अपनी ही भाषा को केवल समझ पाती थी, इसलिए भैया उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज। ENIAC बिलोंग टू विच जनरेशन? ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन? बोलेंगे भैया एक बार इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है? क्या फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का है, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन? चलिए भैया, तो आप जो अगर जनरेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भैया ENIAC जो है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ये आप जाइएगा और एक बार जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पूरा टेबल बना रखा है, आप उस क्लास को जरूर लीजिएगा। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, सेकेंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या फिर एआई? तो भैया ये सब जनरेशन से रिलेटेड है। भैया इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवे में भैया यूएलएसआई या फिर अल्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एआई का यूज किया गया था। चौथे में भैया वीएलएसआई प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है मेमोरी यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी कौन सी यूज की गई थी? मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर कैश मेमोरी? बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब। तो भैया आपको पता है कि पहले जनरेशन में भैया मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था और पहले जनरेशन में भैया इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया था, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम, और सेकंड जनरेशन में भैया पंच कार्ड और आपका भैया पेपर टेप का ही यूज किया गया था इनपुट के लिए, लेकिन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नेटिक कोर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती थी? तो आपको पता है सब चीज हमने जनरेशन में बता दिया था भैया कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर के स्पीड को माइक्रो सेकेंड में, दूसरे को मिली सेकेंड में, तीसरे को भैया नैनो सेकेंड में, फिर पिको सेकेंड में, फिर हर्ट्ज में। तो भैया सेकेंड जनरेशन है, तो सेकेंड जनरेशन क्या हो जाएगा भैया इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब हो जाएगा आपका माइक्रो सेकेंड। पहले जनरेशन में मिली सेकेंड, दूसरे में माइक्रो सेकेंड, तीसरे में नैनो सेकेंड, चौथे में पिको सेकेंड और पांचवे में हर्ट्ज। तो भैया सेकेंड जनरेशन है तो सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा आपका माइक्रो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है व्हिच लैंग्वेज वाज पॉपुलर इन सेकेंड जनरेशन, कौन से द्वितीय जनरेशन में या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में लोकप्रिय भाषा थी? फोर्ट्रान, जावा, पाइथन या फिर सी लैंग्वेज? बोलेंगे भैया तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट्रान। भैया फोर्ट्रान जो है वो सेकेंड जनरेशन का भाषा है। भैया सेकेंड जनरेशन के लेट में फोर्ट्रान आया था, कोबोल और फोर्ट्रान, और थर्ड जनरेशन में भैया पूरी तरह से ये आपका चर्चित में आ गया। तो भैया अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फोर्ट्रान और कोबोल कौन से जनरेशन की का लैंग्वेज है, तो आप अगर सेकेंड जनरेशन दिया है तो आप सेकेंड जनरेशन चूज करेंगे, अगर सेकेंड जनरेशन नहीं दिया है तो थर्ड जनरेशन चूज करेंगे, अगर दोनों दिया है थर्ड और सेकेंड दोनों दिया तो आप सेकेंड को ही मानेंगे, अगर सेकेंड नहीं है तो आप थर्ड को मानेंगे। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वर यूज्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ में? चलिए भैया तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्पीड वाज इन, तीसरे जनरेशन की या तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर गति है माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड या फिर सेकेंड? तो आपको पता है पहले जनरेशन में मिली सेकेंड,
दूसरे में माइक्रो सेकंड और तीसरे में भैया आपका क्या है नैनो सेकंड, चौथे में पिको सेकंड और पांचवे में भैया आपका क्या है हर्ट्ज है। क्या है भैया हर्ट्ज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नैनो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हिच कंप्यूटर बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन। कौन सा कंप्यूटर तीसरे जनरेशन की है या तृतीय पीढ़ी का है, एनियाक, यूनिवॉक, आईबीएम या फिर लैपटॉप। चलिए एनियाक आपको पता है पहले जनरेशन का है, यूनिवॉक भी पहले जनरेशन का है, तो आईबीएम इसका सही जवाब हो जाएगा। लैपटॉप जो है वो भैया आपके तीसरे जनरेशन चौथे जनरेशन से रिलेटेड है, चौथे पांचवे से है, तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा IBM 360। चलिए भैया क्या हो जाएगा IBM 360 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी वाज यूज्ड इन। सेमीकंडक्टर मेमोरी किस जनरेशन में यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड या फिर नन। चलिए भैया बोलेंगे भैया किस जनरेशन में यूज हुआ, 57 का सही जवाब बताएंगे। सेमीकंडक्टर यूज कहां हुआ भैया, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड या फिर थर्ड। तो भैया सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर थर्ड जनरेशन। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो भैया आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन में एडवांस सेमीकंडक्टर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन। माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग किया गया थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन। बोलेंगे भैया तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है भैया सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीएलएसआई चिप। तो भैया वीएलएसआई चिप या माइक्रो प्रोसेसर का यूज आपके फोर्थ जनरेशन में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फोर्थ जनरेशन। 59 कह रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर मेनली। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर मुख्य रूप से है सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर एनालॉग कंप्यूटर। बोलेंगे भैया चौथे जनरेशन का कंप्यूटर। तो आपको पता है कि भैया चौथा जनरेशन जब आया तो उसमें सीपीयू का यूज होने लगा, और सीपीयू जिसमें यूज होता है वो भैया आपका पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, पीसी जिन्हें कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 59 का पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 60, कह रहा है विच मेमोरी इज नॉट यूज इन फोर्थ जनरेशन। किस प्रकार की मेमोरी जो है वो आपके फोर्थ जनरेशन में यूज नहीं हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम, कैश, रोम या फिर रैम। बोलेंगे भैया सही जवाब इसका क्या होगा, बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्या आपके चौथे जनरेशन में रैम यूज किया गया था या नहीं, चौथे जनरेशन में रैम नहीं यूज किया गया था, रोम नहीं यूज किया गया था, कैश नहीं यूज किया गया था या फिर आपका मैग्नेटिक ड्रम नहीं यूज किया गया था। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताएंगे। तो भैया आपको पता है कि मैग्नेटिक ड्रम जो है ये पहले जनरेशन में यूज किया गया था, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मैग्नेटिक ड्रम। चलिए मैग्नेटिक ड्रम इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन मेजर्ड इन। या चौथे जनरेशन के कंप्यूटर को के स्पीड को किस में मापते थे, क्या सेकंड में, नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में या मिली सेकंड में। बोलेंगे तो भैया आपको पता है बार बार वही क्वेश्चन आया कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर के स्पीड को मिली सेकंड में मापते थे, दूसरे को माइक्रो सेकंड में, तीसरे को नैनो सेकंड में, चौथे को पिको सेकंड में और पांचवे को भैया हर्ट्ज में। तो इसका सही जवाब होगा भैया क्वेश्चन नंबर 61 में फोर्थ जनरेशन कह रहा है, तो इसका सही जवाब होगा पिको सेकंड। क्या होगा भैया पिको सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है, थर्ड जनरेशन से, फोर्थ जनरेशन से, फिफ्थ जनरेशन से या फिर सेकंड जनरेशन से। बोले भैया
तो आपको पता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में वीएलएसआई चिप माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू, और पांचवे में भैया यूएलएसआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिफ्थ जनरेशन। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, पांचवी जनरेशन के, तो अभी आपको बताएं कि पांचवा जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो एआई एंड मशीन लर्निंग पे था भैया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एमएल बोलते हैं जिनको, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का ही है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? एनियाक, IBM 1404, डेस्कटॉप या एआई रोबोट। बोलेंगे भैया तो इसका सही जवाब होगा भैया एआई रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब बोलेंगे क्या होगा? चलिए भैया इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। किस पीढ़ी को बुद्धिमान पीढ़ी कहा जाता है? विच जनरेशन इज कॉल्ड द इंटेलिजेंट जनरेशन? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सेकेंड? तो आपको पता है कि भैया जो फिफ्थ जनरेशन है वो भैया एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है वो इंटेलिजेंट जनरेशन कहा जाएगा, बुद्धिमान पीढ़ी कहा जाएगा। ये पांचवा जनरेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़िएगा आराम से। What does the arithmetic logic unit ALU do in a computer system? यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ALU कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है? कंट्रोल एंड फ्लो ऑफ डेटा, क्या डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिक कैलकुलेशन, अंक गणितीय तथा बुलियन लॉजिकल गणनाएं करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मैनेज मेमोरी यानी मेमोरी को प्रबंधन करता है। तीसरा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कनेक्ट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है भैया नन ऑफ द एबव। बोलेंगे भैया नोटा नन ऑफ द एबव। चलिए भैया सही जवाब बताएंगे। क्या डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा? क्या अर्थमेटिक एंड बुलियन कैलकुलेशन को भैया करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, या फिर कनेक्ट इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए भैया तो आपको पता है, आप बोलेंगे कि भैया आप ही ने तो बताया था कि सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, सीपीयू में कैलकुलेशन सारे होते हैं, सारे प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होते हैं। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं भैया, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो प्रोसेस के लिए भैया स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो रैम काम करेगा, लेकिन प्रोसेसर के अंदर स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो वो भैया आपका मेमोरी यूनिट काम करेगा, जिन्हें हम भैया शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी स्मॉल मेमोरी या विद स्मॉल टर्म मेमोरी या फिर रजिस्टर बोलते थे। और भैया डेटा को कंट्रोल करता था, डिवाइस को कंट्रोल करता था, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता था, वो भैया आपका कंट्रोल यूनिट था, जिन्हें हम कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते थे। और एएलयू जो था भैया वो आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को कंप्लीट करता था, यानी उसको परफॉर्म करता था। और अर्थमेटिकल इसमें आप बोलोगे भैया अर्थमेटिकल तो है लेकिन बुलियन नहीं है, तो भैया आपका जो लॉजिकल कैलकुलेशन होता है वो बुलियन कैलकुलेशन ही होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पर जो एएलयू होता है वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन, अंकगणितीय और बुलियन लॉजिकल गणनाओं को करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। चलिए भैया इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक में आ चुका है, जो हाल ही का एग्जाम हुआ है आपका 2 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक में पूछा गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या कार्य होता है? बोलेंगे भैया मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, गणना या लॉजिकल ऑपरेशन करता है। स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी यानी डेटा को संग्रहित करता है। मॉनिटरिंग मेमोरी, मेमोरी की निगरानी करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? बोलेंगे भैया
यह यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 फरवरी 2025 को एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। एएलयू का काम क्या होता है? तो आपको पता है भैया कि एएलयू का काम जो होता है वो होता है भैया आपका परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी आपके भैया अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को क्या करता है भैया कंप्लीट करता है, तो कैलकुलेशन को करता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 66, ये भी भैया आपका यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर का जो पेपर हुआ था 5 जनवरी 2025 को, उसमें पूछा जा चुका है। व्हाट ऑपरेशंस एंड लॉजिकल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय, ऑपरेशन और लॉजिकल कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? आउटपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट यूनिट के द्वारा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा, सीयू कंट्रोल यूनिट के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? बोलेंगे भैया, भैया बोलेंगे कि ऑपरेशनल जो होते हैं लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म बाय, किसके द्वारा लॉजिकल कैलकुलेशन किए जाते हैं? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब, तो आपको पता है भैया कि जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो भैया एएलयू के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर में ही पूछा जा चुका है 5 जनवरी 2025 को ही। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भैया एलन ट्यूरिंग जो है वो आपके भैया फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ब्लेज पास्कल भैया पास्कलाइन के डेवलपर है। जॉन वॉन न्यूमैन भैया ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के फादर है, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और भैया आपका जो चार्ल्स बेबेज है वो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 आज के सेशन का भैया 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड बाय, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर में पूछा गया है। अंकगणितीय क्रियाएं और लॉजिकल कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? आउटपुट, इनपुट, या फिर एएलयू, या फिर कंट्रोल यूनिट? तो आपको पता है भैया ये एएलयू के द्वारा ही किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है। भैया एसएससी सीजीएल मेंस 20 जनवरी 2025 का ही जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है? Which of the following statement about the central processing unit is are correct? सीपीयू के संदर्भ में, यानी सीपीयू के संदर्भ में कौन से ऑप्शन सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? देखेंगे भैया, द सीपीयू इज ऑफ्टन रिफर्ड टू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए भैया बोलेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और कैश मेमोरी। सीपीयू के 3 इकाई होती हैं। बोलेंगे सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या फिर कैश यूनिट। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे चलिए भैया क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो भैया आपको पता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट जो आपका ए है वो सही है। स्टेटमेंट ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और भैया स्टेटमेंट 2 जो है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर में सीपीयू होता है उस सीपीयू के भैया आपके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 इसमें भी कह रहा है, लेकिन इसमें कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल यूनिट तो सही है, लेकिन कैश मेमोरी ना होके भैया मेमोरी यूनिट होता है जिन्हें हम एमयू बोलते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है ओनली ए, तो भैया ये गलत हो जाएगा। सॉरी, ओनली ए, ओनली 2, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए 1 या 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। भैया 71 का सही जवाब हो जाएगा ओनली 1। सॉरी ये क्या कह रहा है? भैया इसका जो ये होगा, ये सही जवाब आपका ये होगा ओनली 1। चलिए भैया
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू विच कंट्रोल और डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, डेटा यूनिट। बोलेंगे भैया ये भी एसएससी के सीएचएसएल मेंस में पूछा जा चुका है। और क्या भैया इसका सही जवाब होगा, ये भैया एसएससी के सीएचएसएल मेंस में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में 26 जून 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का पूछ रहा है सीपीयू के कौन सा भाग होता है जो कंप्यूटर या जो प्रोसेसर कार्य को निर्देश या नियंत्रित करता है। क्या मेमोरी यूनिट होगा, क्या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा भैया, क्या कंट्रोल यूनिट होगा या फिर डेटा यूनिट होगा। तो आपको पता है भैया नाम में ही कंट्रोल है तो ये भैया कंट्रोल करेगा, सीयू होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है व्हाट डज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इन अ सिस्टम डू। सिस्टम में एएलयू क्या करता है भैया, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। नेत्र परीक्षक भैया, नेत्र परीक्षक का एग्जाम हुआ था जो आपका ऑप्थेल्मिक ऑफिसर का था। 19 जनवरी 2025 को ये पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है कि एएलयू सिस्टम में एएलयू क्या काम करता है। परफॉर्म अर्थमेटिक, क्या होगा भैया, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, मैनेज मेमोरी, कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, या फिर भैया आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप ये पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन का भैया लास्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 74, कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है मेमोरी पावर, ए कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा फॉर अस। चलिए भैया, कंप्यूटर मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, कंप्यूटर हमारे डेटा को याद रख सकता है। दूसरा कह रहा है नो इंटेलिजेंस, आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म भैया आप लिखेंगे, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ए कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, भैया कंप्यूटर बिना निर्देश के कोई कार्य नहीं करता। बोलेंगे भैया कि क्या इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहला सही है दूसरा गलत है, बी कह रहा है दूसरा पहला गलत है दूसरा सही है, सी कह रहा है ए और बी दोनों गलत है, और डी कह रहा है भैया ए और बी दोनों सही है। बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 भैया ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, बीएसएफ एससीएम में पूछा गया है 17 जून 2023 को। कह रहा है मेमोरी जो है कैन स्टोर डेटा फॉर अस, मेमोरी हमारे डेटा को भैया स्टोर रखता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता, ये भी सही है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो दोनों सही होगा, हमारे डेटा को हमेशा के लिए स्टोर रखता है और जब तक हम कोई काम नहीं बताएंगे तब तक काम कहीं ये नहीं करता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा भैया। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म कंप्यूटर इज derived from which language and what does it primarily mean। भैया कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका मुख्य अर्थ क्या है। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। आज के क्वेश्चन का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है नॉलेज, क्या लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट, क्या फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मशीन, क्या जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कंप्यूट, या फिर आपका नन ऑफ द एबव। यानी ग्रीक भाषा से जिसका अर्थ होता है ज्ञान, लैटिन भाषा जिसका मतलब होता है गणना करना, फ्रेंच भाषा जिसका मशीन, जर्मन गणना करना, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है
कि भैया कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटरे शब्द से बना है। एक लैटिन वर्ड कंप्यूटरे था जिससे कंप्यूट बना, इंग्लिश वर्ड। कंप्यूटरे का अर्थ यानी उसी से बना कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो भैया गणना तो दोनों क्वेश्चन में है, तो दोनों मतलब ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मन वर्ड नहीं होगा। जो कंप्यूट है वो भैया आपका जर्मन वर्ड तो नहीं है, यानी ये नहीं है, ये आपका है कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, यानी ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जर्मन वर्ड ना होके क्या है भैया, आपका लैटिन वर्ड है, और लैटिन भी है, और लैटिन के साथ साथ भैया आपका गणना भी करता है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है भैया गणना करना। तो दोस्तों आज का ये था भैया सेशन। ये आज के सेशन में भैया आपके जो है वो 75 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। भैया इस 75 क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। पिछले कुछ एग्जाम में आपको ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो आपके पिछले कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का मेंस हो गया, एसएससी सीएचएसएल का मेंस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, बीएसएफ का हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। आगे आपको लगभग 75 और 80 क्वेश्चन का और भी एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे। वो भी भैया लगभग 75 या 80 क्वेश्चन होंगे। उसमें मोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी और आपके यूपी ट्रिपल एससी और सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। तो भैया ये आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जाके यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे क्लिक करिएगा, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा और वहाँ से जाके इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें हमारे इंस्टाग्राम से जाके भैया आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर भैया आप हमारे लिंक्डइन पेज से जुड़ के वहाँ भी मैसेज आप हमसे करके पूछ सकते हैं। तो भैया आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन भैया लगभग 1.5 घंटे का हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है भैया ये। आप सेशन आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उन लोग भी ये क्लास से जुड़ सके और इसका फायदा उठा सके। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।